Dear student of 8th class, today we are going to start your exercise 8. In exercise 8, first we will discuss about review exercise. In review exercise, first question is express the following ratio in percentage. रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करना है हमें. 5:7.5 है, तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 5/7.5 मल्टीप्लाई बाई 100. पॉइंट रिमूव करेंगे 50/75 मल्टीप्लाई बाई 100. 25 3 जा 25 2 जा 200/3 66.66%. तो इस तरीके से इस रेशियो को हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे. 7 and 3/5 7 5 जा 35 38/5 मल्टीप्लाई बाई 100 201760%. फिर है 13.025. इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे 13025/1123 मल्टीप्लाई बाई 100. 20 से 20 कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 1302.5%. फिर हमारे पास है 3.5 to 125. 3.5 to 125, then 3.5/125 मल्टीप्लाई बाई 100. पॉइंट रिमूव करेंगे 35/125 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 100. ये जीरो इस जीरो से कैंसिल. 25 5 जा 5 2 जा 5 5 जा 25 5 7 जा 35 14/5 5 2 जा 10 5 8 जा 14 2.8%. इस तरीके से इसे हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास है इन ए ग्रुप 55% आर फीमेल. 55% जो है वो फीमेल है. 44% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन. और रिमेनिंग जो है वो चिल्ड्रन है. तो देखिए ये आपके पास हो गया 99%. देन 100 माइनस 99 इक्वल्स टू 1 जो परसेंट होगा वो चिल्ड्रन हो जाएगा 1%. इफ द नंबर ऑफ मेल इज 88, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द ग्रुप. मेल जो है वो आपके पास मेल्स जो वो आपके पास है 88. अब हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल्स टू x मान लेते हैं. अब देखिए x का 44% 88 हमारे पास, तो 44% ऑफ x इक्वल्स टू 88. देन x इंटू 44/100 इक्वल्स टू 88. x इक्वल्स टू 88 इंटू 100/44. 44 2 जा. देन x इक्वल्स टू 200 आया. तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास हो गए 200. अब 200 का 1% चिल्ड्रन है, तो 1% ऑफ 200 चिल्ड्रन, तो 1/100 मल्टीप्लाई बाई 200. 20 से 20 कैंसिल इक्वल्स टू 2. तो ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होगा वो 2 होगा. फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3. ए नंबर इज डिक्रीज बाई 10%. एक नंबर है उसको 10% डिक्रीज किया है. 10% डिक्रीज किया है. आफ्टर दैट इंक्रीज बाई 10%. उसके बाद उसको 10% क्या किया है, इंक्रीज किया है.
फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। अब देखिए एक नंबर को पहले 10% डिक्रीज किया, फिर उसको 10% इंक्रीज किया है, तो रिजल्टिंग जो नंबर आएगा वो कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से हम सपोज करते हैं लेट द नंबर बी एक्स। हमारे पास नंबर क्या है, एक्स। अब इसको 10% डिक्रीज कर दिया, तो 10% डिक्रीज करने के बाद जो न्यू नंबर हमारे पास होगा वो क्या होगा, न्यू नंबर एक्स का 10% डिक्रीज कर दिया यानी 90/100, 9x/10, ये हमारे पास डिक्रीज करने के बाद नंबर आ गया। अब इस नंबर को हमें 10% इंक्रीज करना है। आफ्टर इंक्रीजिंग न्यू नंबर इक्वल्स टू 9x/10 का 10% इंक्रीज यानी 110/100। डिक्रीज करता है तो 100 में से माइनस और इंक्रीज करेगा तो 100 में प्लस, ये इससे कैंसिल, 99x/100। तो एक नंबर को हमने 10% डिक्रीज किया, फिर हमारे पास ये नंबर आया, इसको हमने 10% इंक्रीज किया तो हमारे पास ये नंबर आ गया। अब ये नंबर जो है ये हमारे पास डिक्रीजिंग आफ्टर इंक्रीजिंग के बाद जो रिजल्टिंग नंबर है वो ये है, और ओरिजिनल नंबर हमारे पास ये है। तो देखिए ओरिजिनल नंबर इज ग्रेटर देन न्यू नंबर, तो डिक्रीज हुआ रिजल्टिंग नंबर, तो कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इक्वल्स टू x माइनस 99x/100। ये हमारे पास आ जाएगा 100x माइनस 99x/100, तो ये हमारे पास हो गया x/100, यानी इतना डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज परसेंट फाइंड करना है, तो इंक्रीज या डिक्रीज जो परसेंट होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा, जितना नंबर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई 100। ये इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला है। तो डिक्रीज कितना हुआ है, x/100, अपॉन में ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या था, x, और मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 कैंसिल, x से x कैंसिल, हमारे पास आ गया 1%। तो एक नंबर को 10% डिक्रीज करके 10% अगर इंक्रीज करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, जो हमारे पास न्यू नंबर आएगा वो 1% डिक्रीज होकर के आएगा। तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अरुण गोट 41% मार्क्स इन साइंस। साइंस के अंदर 41%, 50% मार्क्स इन मैथ्स, 51%, और इंग्लिश के अंदर उसके जो मार्क्स हैं वो x हैं। द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, इसमें मैक्सिमम मार्क्स इसमें है 100, मैथ्स में 150 और इंग्लिश में 200। इफ हिज एग्रीगेट परसेंटेज वाज, हिज फाइनल परसेंट इक्वल्स टू 50%, फाइंड द मार्क्स गोट इन इंग्लिश। यानी साइंस में 41% मार्क्स हैं, मैथ्स में 51% मार्क्स हैं, इंग्लिश की परसेंटेज हमें फाइंड करनी है, जबकि उसकी जो फाइनल तीनों सब्जेक्ट की जो परसेंटेज है वो 50% है, और मैक्सिमम मार्क्स साइंस के 100 हैं, मैथ्स में 150 हैं, और इंग्लिश के अंदर जो है वो 200 है। तो यहाँ से देखिए अब आप, यहाँ से हमारे पास साइंस में उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, साइंस में मार्क्स हो जाएंगे
ये आपके पास टोटल हो गया 0, 5 और ये 450। टोटल मार्क्स हो गए 450। अब 450 हो गए तो पहले साइंस के मार्क्स देखिए। 41% ऑफ 100 इंटू 100, तो साइंस में उसके नंबर आ गए 41। मैथ्स के मार्क्स हो गए 51% ऑफ 150, 51% ऑफ 150, सॉरी 50% है, 50%, 50% ऑफ 150, ये आ गया 75। अब देखिए 50% मार्क्स आए उसके टोटल, फाइनल मार्क्स, फाइनल टोटल मार्क्स, फाइनल टोटल मार्क्स उसके हो गए 50% ऑफ 150, 450 225, यानी टोटल तीनों सब्जेक्ट में उसके 225 मार्क्स आए। और मैथ और साइंस में हो गए उसके 116। अब देखिए टोटल 225, मैथ प्लस साइंस 116, then number of English will be 15 minus 6 9, ये 0 ये 1, यानी इंग्लिश में उसके जो नंबर हैं वो 109 नंबर है इंग्लिश के उसके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है मोहित सेल अ कंप्यूटर, सेलिंग प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इक्वल्स टू 21,000, लॉस 20%, लॉस 20%। और 6 का जो क्वेश्चन है, बाई सेलिंग ए टीवी सेट, सेलिंग प्राइस ऑफ ए टीवी सेट 4,500, loss 10%, if he wishes to make 10% gain of 10%, what should be the selling price of the TV? 10% गेन का विष है उसका, यानी 10% गेन चाहिए उसे, 10% लॉस हुआ है, तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, न्यू सेलिंग प्राइस। तो देखिए यहाँ से अब आप, हमारे पास सेलिंग प्राइस दे रखा ऑब्जेक्ट का, ये लॉस दे रखा है 20%, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है। तो लेट द सीपी बी, लेट द सीपी बी एक्स। अब कॉस्ट प्राइस एक्स है, 20% लॉस है, देन एक्स का 20% लॉस हो गया तो 80% अपॉन 100 इक्वल्स टू 21,000, यानी 20% लॉस के बाद ये प्राइस था। x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 21,000 इंटू 100 अपॉन 80, 25 4 जा 100 और 4 2 जा 8, 2 ये 0 इस 0 से कैंसिल, ये आपके पास 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10। अब 1050 को 25 से इंटू करेंगे, ये हमारे पास आ गया 26,250, यानी कॉस्ट प्राइस ये हमारे पास उसका आ जाएगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ ए टीवी 4,500 और लॉस है 10%,
तो सेम ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, हमें पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट द CPB x का 10% लॉस हुआ है तो 90% इक्वल्स टू 4500, then x equals to 4500 into 100 upon 90, 9 5 जा 45, x equals to 5000। हमारे पास ये आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी। अब हमें 10% प्रॉफिट से सेल करना है, तो कॉस्ट प्राइस 5000, प्रॉफिट 10%, एसपी फाइंड करना है हमें। देन एसपी फाइंड करना है तो हमारे पास हो जाएगा 5000 इंटू 10% प्रॉफिट तो 100, 10 अपॉन 100, ये हमारे पास ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, 5500। यानी अगर उसे 10% प्रॉफिट का अर्न करना है तो उसे 5500 के अंदर उस मशीन को सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास दो फॉर्मूले हुए। पहली बात तो लॉस और प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो होता है जिसमें किसी आइटम को कॉस्ट किया जाता है, और सेलिंग प्राइस वो होता है जिसमें कितने में किसी आइटम को सेल किया जाता है। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट होगा हमें जब SP इज ग्रेटर देन CP, यानी सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से अगर ग्रेटर देन है तो प्रॉफिट होगा। लॉस की बात करें तो लॉस होगा CP इज ग्रेटर देन SP, यानी किसी भी आइटम को हम अगर खरीदते ज़्यादा में है और बेचते कम में तो लॉस होगा, अगर किसी भी आइटम को हम खरीदते कम में है बेचते में ज़्यादा में तो प्रॉफिट होगा। अब लॉस और प्रॉफिट परसेंट, लॉस और प्रॉफिट परसेंट, लॉस और प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉस या जितना प्रॉफिट हुआ है वो अपोन में CP और मल्टीप्लाई बाई 100। इससे हमें लॉस और प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका। दूसरा, जब कॉस्ट प्राइस गिवन होगा, लॉस या प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करवाएगा, तो क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस गिवन, लॉस या प्रॉफिट परसेंट गिवन और सेलिंग प्राइस फाइंड करवाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा CP इंटू, अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, या लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस हो जाएगा, अपोन में 100 इक्वल्स टू SP आएगा आपके पास। ये फॉर्मूला हो गया। CP इंटू प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस हुआ तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इक्वल्स टू SP आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास। दूसरा जो फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हुए। थर्ड में आपके पास होगा SP गिवन होगा, लॉस या प्रॉफिट परसेंट ये भी गिवन होगा, और हमें CP फाइंड करवाएगा। जैसे ये वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है आपके, ये इसी फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं। तो हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट द CPB, जैसे यहाँ पे किया ना हमने लेट द CPB, तो लेट द CPB x। अब CPX आ गया तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, अदरवाइज 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इक्वल्स टू SP। ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले हमें इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखने हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन कंप्लीट है।